अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंशाल्लाह ताला खैरियत से होगी आप सब। आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और ये टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है। मुस्तकबिल का सवाल है और बहुत सी बातें हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन आजकल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि हुकूमत ने फ़लाँ शुबे के अंदर इतनी सीटें ख़त्म कर दी, फ़लाँ शुबे के अंदर इतनी सीटें ख़त्म कर दी, फ़लाँ के अंदर इतनी सीटें ख़त्म कर दी, इतने ग्रेड से लेके इतने ग्रेड तक की सीट्स ख़त्म कर दी गई। अब मसला ये है कि आप देखें कि आज के दौर में अगर एक बंदा बीएस कर लेता, मतलब उसने बीएस बॉटनी जोलॉजी या कुछ भी एमफिल कर लिया, एमफिल उसने कर लिया, उसने आगे पीएचडी कर ली, ठीक है, चलिए एमफिल तक रहते हैं हम, ठीक है। मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के मैट्रिक तक 16 साल 2 साल आगे एफएससी, उसके बाद 4-5 साल आगे लगाए यूनिवर्सिटी में, तकरीबन एक 25 साल तक या 26-27 साल तक उसने एमफिल कर लिया, ठीक है। अब वो जाता है अपनी डिग्री लेके, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसके वालिदैन ने उसे बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है, ठीक है, कैसे पढ़ाया है, मतलब कर्जे उठा के इधर से पैसे पकड़ उधर से पैसे पकड़ के हमारा बच्चा पढ़ जाए। हर वालिदैन का ये ख्वाब होता है, जो भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कम मेहनत कर रहा है या ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उनका ख्वाब ये होता है अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है। और बड़ा आदमी बनने से मुराद क्या होता है कि यार उसका एक अपना अच्छा घर हो जाएगा, उसके पास गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, और मतलब उसके एक अच्छा सा ऑफिस मिल जाएगा। और जो कि एक अगर इंसान इतना माशाल्लाह लाइकी के साथ पढ़ता है, यहाँ वो माशाल्लाह ज़हीन है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं और वो मतलब एक प्रोमिनेंट होता है स्कूल कॉलेज के अंदर, तो उसका आगे ये हक है, ठीक है। अब आप ये कहें नहीं जी उसका हक नहीं है, सारी आवाम का हक है। उसके बरक्स एक बच्चा जो मतलब पढ़ता नहीं है, खेल कूद के अंदर लगा रहता है और मतलब मसा मसा करके जिसे कहते हैं पास होता है, उसका हक नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मिडिल क्लास आदमी के घर से एक बच्चा निकला है और वो माशाल्लाह पढ़ लिख के आया है। अब आगे क्या है, मार्केट के अंदर जब वो अपनी सीवी लेके अपनी डिग्री लेके आता है तो उसे क्या मिलता है, उसे ये मिलता है कि अगर वो किसी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसे नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। अब वो 15 से 20 हज़ार की नौकरी जब करेगा, मुझे आप ईमानदारी से बताएं वो क्या ही करेगा यार। मतलब वो तो सर पकड़ पकड़ के बैठ जाएगा ना कि क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब कि ज़िंदगी में मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने इतने साल अपने वालिदैन ने, पता नहीं मेरे वालिदैन ने कैसे मतलब गुंजाइश निकाल के पैसा खर्च किया मेरे ऊपर, और आज मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो अब मेरे साथ क्या हो रहा है यार। वो एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, गाड़ी तो दूर की बात, ठीक है। अब इसके बरक्स दूसरी तरफ देखें, जो बच्चे नहीं पढ़े, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए, जिन्होंने अपनी पढ़ाई मत ख़त्म कर दी, जिन्हें हम बैक बेंचेस कह लें या जिन्हें हम कह लें ये वो आवारागर टाइप का बच्चा है वगैरह वगैरह, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाई नहीं की, वो कोई लूमों पे लग गया, कोई दर्जी बन गया, कोई नाई बन गया, मतलब यही, मतलब एक जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे मतलब अल्लाह माफ़ करिए वाला है और सारे पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। मैं एक जनरल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर यही समझा जाता है ना कि जो बच्चा स्कूल में नहीं चल सकता उसे हम किसी लूमों में डाल दें, उसे फैक्ट्री में डाल दें, उसे सब्जी की रेडी लगा दें वगैरह वगैरह। एक दर्जी आज के दौर में एक दर्जी 1500 तकरीबन सूट का आराम से ले लेता है, ठीक है। अगर वो रोज़ का एक सूट सिए तो उसका 45,000 रुपया ये ठीक सीधा होगा। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। ईद के ऊपर तो मत पूछें कि इनके पास बेचारों का सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती और ये ऑर्डर्स आए वापस कर रहे होते हैं। अब मुझे आप बताएं जब वो एमफिल वाला आदमी अपना सूट सिलवाने एक दर्जी के पास जाएगा या एक बीएस, चलो एमफिल को तो छोड़े ना, ये तो हाई लेवल की एजुकेशन होती है, हमने तो अब सैचुरेशन ही इतनी होगी कि हम इसे मामूली समझना शुरू हो गए, जबकि ये मामूली नहीं है, ठीक है। एक ग्रेजुएटेड बंदा और एक मास्टर बंदा, ठीक है, वो कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन ग्रेजुएशन काफ़ी होती है भाई। ग्रेजुएशन आपने ज़िंदगी के इतने साल ग्रेजुएट होने में लगा दिए, अब भी आप अपने आप को कमतर समझें या मुआशरा अगर आपको कमतर समझा तो ये मुआशरे की गलती, इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जब वो एक ग्रेजुएटेड बंदा अपनी 15-20 हज़ार की नौकरी वाला 6 घंटे जो सुबह से लेकर शाम तक एक स्कूल ओनर की बातें सुनता है, उसे छुट्टी लेते हुए मसले मसाइल का शिकार होना पड़ता है, जब वो जाएगा सूट सिलवाने, वो देखेगा यार ये 1500 रुपया इसने मुझसे ले लिया और मैं मतलब अगर पूरा दिन काम करूँ तो 1500 फिर मेरा फिर भी नहीं बना। मतलब जस्ट इमेजिन
اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو اس چیز کو ذرا ڈیپلی سوچیں کہ یہ نسل جو پڑھ لکھ گئی ہے، جو گریجویٹڈ ہو گئی ہے اور نوکریوں کے لیے ماری ماری ادھر ادھر پھرتی ہے، کیا کل کو یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ کیا کل کو یہ ویسے ہی اپنے بچوں پہ پریشر کریں گے کہ آپ نے مطلب پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے ڈگری لینی ہی لینی ہے؟ مجھے تو یہ بالکل سمجھ نہیں آتا۔ میرا نہیں خیال کہ اگلی نسل یا آہستہ آہستہ یونیورسٹیز میں ریشو بڑھنے کی بجائے کم یقیناً ہی ہوگی، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ ستو پی کے سو رہی ہے، گورنمنٹ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو بس یہ پتہ ہے کہ ہم نے اشتہار لگانے ہیں، گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے فلانے کی نوکریاں ختم کر دینی ہیں، گورنمنٹ کو بس یہ پتہ ہے کہ ہم نے پروفیشنلزم کو ذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ دیکھیں ٹی وی کے اندر کیا سرخیاں آتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں محکمہ ہیلتھ کی، اپنے ہی شعبے کی، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کو ایمرجنسی کے اندر، جب بھی آپ کسی ایمرجنسی کے اندر جائیں گے، آپ کو یہ آئے گا کہ اگر وہ کمپیوٹرائزڈ لائن جسے کہتے ہیں نا، کمپیوٹر میں بولتی ہوئی عورت بولے گی کہ اگر آپ کو کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کچھ بھی آپ کو باہر سے دوائی لینے کی بات کرے تو آپ ان نمبرز پہ شکایت کریں، ہسپتال میں تمام چیزیں فری ہیں وغیرہ وغیرہ اینڈ وغیرہ۔ اچھا، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اگر آپ کو ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا تو کس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر سے ذرا پوچھیں ایمانداری سے کہ کیا ہاسپٹل میں فلانی دوائی پڑی ہے، اگر وہ نہیں آ رہی تو اس کا کیا کرنا ہے، کیا ہاسپٹل میں فلانا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کا کیا کرنا ہم نے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں بتائیں گے، اور سارا ملبہ ڈاکٹرز پہ ڈال دیا جائے گا اور حکومت بری ذمہ ہو جائے گی۔ ایک دورہ کریں گے کسی جگہ کا، وہاں جا کے 2-3 لوگوں کو معطل کر دیں گے، وہ بس، اور عوام خوش، جی